डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अहमदाबाद में पिछले सप्ताह एयर इंडिया का एक विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्टॉप। इसके बाद बीते रविवार को केदारनाथ के पास श्रद्धालुओं को लेकर आ रहा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्टॉप। जिसमें एक बच्ची समेत 7 लोगों की मौत हो गई। स्टॉप। उसी दिन 242 हज यात्रियों को लेकर जेद्दा से लखनऊ पहुंचे सऊदी एयरलाइंस के एक विमान के उतरते समय उसके पहियों से धुआं निकलने की घटना हुई। स्टॉप। सोमवार को दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के एक विमान को तकनीकी खराबी के कारण वापस हांगकांग जाना पड़ा। स्टॉप। इन सभी घटनाओं ने हवाई यात्रा की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्टॉप। क्या उड़ान परिचालन के नियमों और दिशा निर्देशों में कहीं कोई खामी है या फिर इनका पालन करने में कोताही बरती जा रही है? इस तरह के हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार से लेकर विमानन कंपनियों की ओर से धरातल पर पुख्ता बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए हैं? पर उत्तराखंड में केदारनाथ के पास गौरीकुंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे ने इन सवालों को और गंभीर बना दिया है। स्टॉप। इस हेलीकॉप्टर का संचालन कर रही कंपनी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। स्टॉप। पुलिस में दर्ज मामले में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर के संचालन के लिए सुबह 6 से 7 बजे तक का प्रथम स्लॉट आवंटित किया गया था, जबकि यह दुर्घटना उससे पहले ही सुबह 5:30 बजे हुई है। स्टॉप। अगर यह दावा सही है तो साफ है कि हेलीकॉप्टर ने तय समय से पहले ही उड़ान भर ली थी। स्टॉप। उस दिन सुबह से ही धुंध छाई हुई थी और उड़ान भरने से पहले मौसम की स्थिति को ठीक से नहीं जांचा गया। स्टॉप। कोई दो राय नहीं है कि चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक हैं। स्टॉप। खासकर बच्चों व बुजुर्गों को, जिनके लिए यह यात्रा मुश्किल भरी होती है। स्टॉप। मगर, हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी राज्य व केंद्र सरकार पर भी है। स्टॉप। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे के बाद कहा कि चार धाम में सेवा दे रहे पायलटों के हिमालयी क्षेत्रों में उड़ान अनुभवों की जांच होगी। मगर, सवाल यह है कि कोई बड़ा हादसा होने से पहले ही एहतियाती तौर पर इस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? स्टॉप। इस साल चार धाम मार्ग पर हादसे या हेलीकॉप्टर को आपात स्थिति में उतारने की यह पांचवी घटना है। स्टॉप। इससे पहले 8 मई को उत्तरकाशी के गंगनानी में निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। स्टॉप। ऐसी ही एक भयावह घटना रविवार को महाराष्ट्र के पुणे में हुई, जहां इंद्रायणी नदी पर बना लोहे का एक पुल ढह गया। स्टॉप। इस पुल को जिला प्रशासन ने खतरनाक घोषित किया था और चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए थे। स्टॉप। पर क्या सिर्फ चेतावनी बोर्ड लगाने से सरकार व प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? अगर वह जीर्णावस्था में था, तो पर्यटकों के वहां जाने पर पूर्ण
रोक क्यों नहीं लगाई गई? स्टॉप। किसी भी स्तर पर बरती जाने वाली लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई बड़ी अनहोनी न हो। पर भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट करना चाहता है। स्टॉप। साइप्रस साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री का यह कहना इस मायने में महत्वपूर्ण है कि आतंकवाद के मुद्दे पर सभी देशों को एकजुट करने का यही अवसर है। स्टॉप। उन्होंने यात्रा के पहले चरण में साइप्रस को चुनकर पाकिस्तान के मित्र तुर्की को एक तरह से कूटनीतिक संदेश दिया है। स्टॉप। दरअसल, भारत और साइप्रस के मसले लगभग एक जैसे हैं। स्टॉप। तुर्की ने साइप्रस के वरोसा शहर पर ठीक उसी तरह से कब्जा कर रखा है, जिस तरह से पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर क्रोएशिया की यात्रा में साइप्रस को शामिल करने के पीछे भारत की अपनी रणनीति है। स्टॉप। गौरतलब है कि साइप्रस और भारत की समान वैश्विक चिंताएं हैं। स्टॉप। आतंकवाद के खिलाफ भी उनका समान रुख है। स्टॉप। दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि यह युद्ध का युग नहीं। स्टॉप। कोई दो मत नहीं कि दुनिया के कुछ हिस्सों में चल रहे संघर्ष को संवाद से ही टाला जा सकता है। स्टॉप। भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रधानमंत्री ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद विश्व को यही संदेश दिया है। प्रधानमंत्री की यात्रा में सबसे अहम पड़ाव कनाडा है, जहां G7 शिखर सम्मेलन में उन्हें आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष बताने के साथ वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं पर भी विचार रखने का अवसर मिलेगा। स्टॉप। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विश्व के नेताओं के बीच प्रधानमंत्री की यह पहली उपस्थिति है। स्टॉप। सम्मेलन में साझेदार देशों से संबंध प्रगाढ़ करने के साथ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा व रक्षा सहित कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा से भारत के लिए नई राह खुलेगी। स्टॉप। प्रधानमंत्री के दौरे से कनाडा से संबंध सुधरने की उम्मीद है। स्टॉप। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे। स्टॉप। जिससे दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ गई थी। स्टॉप। शिखर सम्मेलन में भारत को न्योता देकर कनाडा ने वैश्विक कूटनीति को प्राथमिकता दी है। स्टॉप। वह जानता है कि भारत उभरती ताकत है और उसके बिना 7 देशों का विशिष्ट समूह अधूरा है। स्टॉप। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का PDF फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।